हेलो माय डियर स्टूडेंट, 60 क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 के रसायन विज्ञान से अम्ल, क्षार एवं लवण की मैं कुछ प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि के लिए। और इसमें रसायन विज्ञान के अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण के ये प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी और विरंजक चूर्ण। ये चार जो है दिए गए हैं, धावन सोडा, बेकिंग सोडा और फिटकरी। अब बेकिंग पाउडर होता है आपके, ये खाने के यूज में किया जाता है। धावन सोडा यानी कि धोने का साबुन होता है। फिटकरी जो आपके कटे हुए या किसी भी चीज में सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण जो है, इससे जो है जीवाणु रहित बनाने में प्रयोग किया जाता है जल को। और इसमें कहा जाता है कि विरंजक चूर्ण में मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति होती है। इसमें क्या होती है? विरंजक चूर्ण में मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति होती है। यह जल में उपस्थित जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। क्या है? जल में उपस्थित जीवाणुओं को मारने के लिए क्षमता रखता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा डी वाला सही हो जाएगा, विरंजक चूर्ण होता है। फिर इसके बाद जो है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। विरंजक चूर्ण की तनु से जब सल्फ्यूरिक अम्लों से हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें कराने पर क्लोरीन गैस उत्सर्जित होता है। क्या चीज उत्सर्जित होता है? क्लोरीन गैस उत्सर्जित होता है। देखिए क्लोरीन गैस कैसे उत्सर्जित होता है। दिया गया है कि विरंजक चूर्ण, बात किया गया है किसका? विरंजक चूर्ण की बात किया गया है कि विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर कहता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्राप्त होता है, प्लस H2O इसमें से निकल जाता है और बच जाता है क्लोरीन गैस Cl2 गैस के रूप में उपस्थित, यानी कि बाहर की तरफ विस्थापित हो जाता है। यह क्या है? आपका ये विरंजक चूर्ण है, ये विरंजक चूर्ण है। फिर यह आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। फिर इसमें से ये कैल्शियम सल्फेट आपको प्राप्त हो गया और इसमें से ये प्राप्य गैस बोला जाता है। इसको क्या प्राप्य गैस बोला जाता है? ये प्राप्य गैस, इसमें से क्लोरीन गैस जो है आपके बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इसमें हमारा सी वाला सही होगा। फिर सवाल है आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गैस में अम्लीय लवण कौन सा है? निम्न में अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण की बात किया गया है कि इनमें से अम्लीय लवण कौन सा है। तो इसमें से अम्लीय लवण आपका देखिए कौन कौन से क्वेश्चन कह रहा है। KCN, NaSO4, फिर NaCl, Na2SO4। इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, तो ये तो होगा नहीं। KCN हो गया, यानी कि ये भी नहीं होगा हमारा। अब ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सल्फेट बचा हुआ है। तो इसमें से अम्लीय सल्फेट की बात किया जा रहा है, तो अम्लीय सल्फेट आपका डी वाला सही होता है। तो अम्लीय सल्फेट कौन सा है? हमारा ये अम्लीय लवण हो जाएगा। इसमें से अम्लीय लवण का है सोडियम सल्फेट है। फिर इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी विलयन का पीएच मान 4 है, किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? दिया है 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, 1 × 10⁻14
मोल प्रति लीटर 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर होती है। आपको इसमें पीएच मान निकालना है साधारण आयन की। तो आपने पढ़ा है कि अब इसमें आपको पीएच मान जो दिया है आपको, इसका 4 दिया हुआ है। कितना है? ये 4 दिया हुआ है। पीएच मान इसका 4 है और कह रहा है इसमें कि उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट कि आपको सूत्र याद है कि पीएच बराबर -log कोष्टक में H धनायन ये होता है। अब इसमें से हमें H धनायन, इसका H धनायन का मान भी ज्ञात करना है कि H धनायन के मान कितने होते हैं। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि अब इसका पीएच मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और फिर इस पर जो है मान को प्रदर्शित करना है। तो यहां से H धनायन यानी कि पीएच धनायन बराबर 1 × 10⁻⁻⁻PH हो जाएगा। अब इसका मान दिया है H धनायन इक्वल 1 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब आपसे ये निकल गया आपका मोल प्रति लीटर। अब इसमें रखना नहीं है, log 10 का मान 1 होता है। आपको पता ही है कि log 10 का मान यहाँ से log 1 हो जाएगा। तो पूरा ये मान रख दिया जाता है आपका। तो अब यहाँ से प्रदर्शित करेंगे तो अब देखिए हाइड्रोजन आयन का मान कितना गया, 1 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर प्राप्त हुआ। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर होता है। इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? पहला वाला। फिर आपको दिया है कि लेड बैटरियों में प्रयुक्त किए जाने वाले, ठीक है, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किए जाने वाले आपको पूछा गया है कि किए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सभी है। तो अब देखिए लेड बैटरी की बात किया गया है। तो लेड बैटरी यानी कि उसमें जो भी सीसा रहित जो दिया जाता है बैटरी, उसमें ये प्रयुक्त किए जाने हैं। अब दिया गया है कि कैसे प्राप्त किए जाएंगे। देखिए नाइट्रिक अम्ल इसमें नहीं प्राप्त किए जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं डाले जाते हैं। इसमें से आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। और कहा गया है कि इसमें उपस्थित इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हमने ऑप्शन में लगाया कि सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरियों में प्रयुक्त किया जाता है। ये तेजाब के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इसे तेजाब यानी कि इसे अम्ल का राजा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अम्ल का राजा कहा जाता है। अब इसमें कहा गया है कि बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल 38% प्रयोग किए जाते हैं और यह प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में लेड बैटरियों में किया जाता है। कितने प्रतिशत किया जाता है, 38% किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह कहा जाता है कि अम्लों का राजा, अम्लों के राजा को किस नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को जाना जाता है। फिर इसके बाद जो है आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है जिसका पूर्ण आयन निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए कैसे किया जाएगा, आपको दिया गया है H2SO4, ठीक है। अब यह क्या है, यह ठोस है, ठीक है। अब यह अम्लीय एक बार उत्क्रमणीय के रूप में टूटता है और हमसे पूछा है कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो यह टूटेगा तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर 2H हो जाएगा। फिर प्लस सल्फेट के रूप में टूटता है तो SO4 पर -2 हो जाएगा, हो गया। अब ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है। क्या है, हाइड्रोजन आयन के रूप में टूटता है, H धनायन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन के रूप में टूट गया।
और इसमें इसके 2 अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होंगे। कितने होंगे? 2 अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हो गए। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन अम्लीय आयन हो गया इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपको दिया है 7 नंबर का क्वेश्चन कि अम्लीय विलयन। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान, ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। फिर 8वां क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल में जलीय विलयन, प्रबल अम्ल में जलीय विलयन, प्रबल अम्ल में जलीय विलयन में किसका अधिक्यता होता है? किसका अधिक्यता होता है? इसमें प्रबल अम्ल में पूछा गया है कि प्रबल अम्ल में जलीय विलयन में किसका अधिक्यता होती है। तो इसमें आप जानते हैं कि प्रबल अम्ल, बात किया गया है किसका? प्रबल अम्ल का। प्रबल अम्ल जो है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। कितना देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अर्थात जलीय विलयन में H धनायन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। H धनायन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। क्या होती है? आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। ये इसमें आयनों की H धनायन की आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो इसमें आपकी ए वाला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन सही है। देखिए, ऐसे ही आपको हम प्रश्न आपको देते चलेंगे। ये तो विज्ञान पर आपके विज्ञान का यूट्यूब का मैं पहला प्रश्नोत्तरी प्रश्न डाला हूं। और अम्ल, क्षार एवं लवण का ये 8 क्वेश्चन है। ये 8 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 में। और हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।